फतेहगढ़ के रहने वाले सेठ राम गोपाल जी का नियम था कि जब तक किसी अतिथि को भोजन ना करा लेते तब तक स्वयं भोजन ना करते थे। वे एक बड़े ही भक्त साहूकार थे, लखपति सेठ थे, परंतु लक्ष्मी से वे जल में कमल के समान विलग रहते थे। उनके 2 लड़के थे और एक पत्नी थी। उनके घर पर 3 नौकर रहते थे। एक नौकर का नाम था जोधा। उस नौकर का काम ये था कि वह प्रतिदिन किसी न किसी अतिथि को सेठ के यहाँ पर भोजन करवाने के लिए लिवा लाया करे। अतिथि का मतलब यह है कि वह फतेहगढ़ शहर का रहने वाला ना हो। एक साथ कई अतिथि मिल जाएं तो और भी अच्छा, नहीं तो प्रतिदिन एक अतिथि तो मिलना आवश्यक था। एक दिन की बात है, शाम के 4 बज चुके थे, परंतु कोई अतिथि ना मिला। उनका नौकर जोधा शहर के 4 चक्कर लगा चुका था, परंतु सब बेकार। अतिथि तो मिलते थे और जोधा उनको निमंत्रण भी देता, परंतु कोई उसके साथ नहीं आता। कोई कुछ कह देता तो कोई कुछ। एक ने कहा, मैं भोजन करके ही शहर में आया हूँ। दूसरे ने कहा, मेरे पास क्या कमी है जो दूसरों के यहाँ रोटी मांगता फिरूं। तीसरे ने कहा, जान ना पहचान, बड़े मियाँ सलाम, मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? तुम ले जाओ मुझे कहीं गुंडों के अड्डे पर, तब भोजन एक तरफ, जो कुछ मेरे पास है वह भी लुटपट जाएगा। तुम उसे भी छीन लोगे। अच्छा रोजगार अपनाया है तुम्हारे मालिकों ने, चलो अपना रास्ता नापो। मैं तुम्हारे चकमे में आने वाला नहीं हूँ। बड़ी ही कठिनता से एक महात्मा को साथ लेकर जोधा हवेली पर पहुंचा। महात्मा जी को देखकर सेठ जी बड़े ही खुश हुए और बोले, आइए महाराज, आपकी कुटिया कहाँ पर है? भागलपुर जिले में। आपका शरीर किस जाति का है? ब्राह्मण। आप कितने दिनों से साधु बने हैं? 30 साल से। अब आपकी क्या अवस्था है? मैं अब 70 साल का हूँ। आपने सब तीर्थ किए होंगे? हाँ। इधर किधर जाने का विचार है? बिठूर के ब्रह्मा जी का दर्शन करने जा रहा हूँ। आपने अनेक सिद्धों की संगत पाई होगी। अवश्य। आप शिक्षित मालूम पड़ते हैं। हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, बंगला, गुजराती और गुरुमुखी जानता हूँ। धन्य भाग जो आपके दर्शन हुए। अब आज्ञा कीजिए कि मैं आपके लिए कच्चा खाना मंगवाऊं या पक्का? दोनों प्रकार के भोजन ब्राह्मण रसोईदार के बनाए हुए तैयार हैं। महात्मा जी ने कहा, पक्का भोजन ठीक है। सेठ जी ने आज्ञा के अनुसार एक पत्तल में महात्मा जी को पक्का भोजन परोस दिया। बिना भोग लगाए ही महात्मा जी भोजन करने लगे। सेठ जी ने कहा, आपने भोग नहीं लगाया। कैसा भोग? आपने परमात्मा का नाम ही नहीं लिया। हिंदुओं में कायदा है कि भोजन करते समय भगवान को अर्पण करके भोजन करते हैं। मुसलमानों में कायदा है कि खाना खाते समय बिस्मिल्लाह कहते हैं। ये सब ढोंग है। क्या आप परमात्मा को नहीं मानते? कहाँ है परमात्मा? दिखलाओ। तो आप नास्तिक हैं? जी हाँ। फिर ये महात्मा का वेश कैसा? इस वेश को धारण करके मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। सेठ जी क्रोध से तिलमिला उठे और बोले, मैं नास्तिकों को भोजन नहीं दे सकता। राम राम, आज महापाप हो गया। आप पंडित नहीं हैं, आप मूर्ख हैं। आप महात्मा नहीं, बदमाश हैं। आपका तीर्थ गमन बेकार है। आपका सत्संग व्यर्थ है। आप पापी हैं, निशाचर हैं। इतना कहकर सेठ जी ने अपने नौकर जोधा को बुलाया। जब वह आया तो सेठ जी कड़क कर बोले, क्यों रे, तुझे यही पाखंडी मिला था जो ईश्वर को नहीं मानता? मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। इस महापापी राक्षस की पत्तल उठाकर बाहर कुत्तों को फेंक दो और इसे गर्दन पकड़कर अभी मेरे मकान से निकाल दे। जोधा ने बाबा जी पर धावा बोल दिया। उनकी पत्तल फेंक दी। बेचारे आधी पूड़ी ही खा पाए थे। कान पकड़कर उस नास्तिक बाबा को घर से बाहर ढकेल दिया गया। सेठ जी ने जोधा को फिर भेजा कि किसी आस्तिक अतिथि को लेकर आओ। बेचारा फिर भागा। 1 घंटे बाद जोधा लौट आया। उसके साथ एक बाबा जी थे। गले में तुलसी की माला लटक रही थी। मस्तक पर तिलक था।
सेठ जी ने कहा, यह अतिथि ठीक है। पूछने पर बाबा जी ने कच्चा भोजन मांगा। पत्तलें परोसी गई। बाबा जी ने भोग लगाया। कहा, धन्य भगवान, जय हो गोपाल जी, परमात्मा आप बड़े दयालु हो। सेठ जी की जय हो। बाल बच्चे हरे भरे रहें। महिमा महाप्रसाद की पावो भोग लगाए। जय सीताराम की, लक्ष्मी नारायण की जय, गुरु जी की जय, संत सती की जय, जगत गुरु दत्त की जय। भोग लगाकर बाबा जी भोजन करने लगे। सेठ जी ने कहा, इसी तरह से भोग लगाया जाता है। इसी तरह के बाबा जी ठीक होते हैं। वह मनमुखा नास्तिक बड़ा पाजी था। पक्का भोजन चाहिए और ईश्वर का नाम लेते छाती फटती थी। जिसने इतना अच्छा भोजन दिया उस प्रभु को धन्यवाद तक नहीं दे सकते। साधु काहे का, वो तो स्वादु था। भोजन करके जब बाबा जी चलने लगे तब सेठ जी ने उन्हें 1 रुपया दक्षिणा में दिया। बाबा जी आशीर्वाद की वर्षा करके चले गए। इसके बाद सेठ जी ने खुद भी भोजन कर लिया। रात को सेठ जी ने रामायण का और गीता का पाठ किया। सब लोगों ने मिलकर संकीर्तन किया। सेठानी और बच्चे भी उस कीर्तन में शामिल हुए। यह रोज का नियम था। इसके बाद ठाकुर जी की आरती हुई। जब रात ज्यादा हुई तो सेठ जी पलंग पर जा लेटे। लेटते ही सेठ जी को नींद आ गई और वह एक सपना देखने लगे। सपने में साक्षात परमेश्वर ने उन्हें अपने दर्शन दिए और बोले, राम गोपाल, तुमने जिस नास्तिक को भूखा ही भगा दिया, जानता है उसको आज मैं 70 साल से लगातार भोजन देता आ रहा हूँ। तुम जिसका पालन एक दिन भी ना कर सके, उसका पालन मैं 70 साल से कर रहा हूँ। तुम मेरे कैसे भक्त हो? सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप तो सबके परम सुख हैं। हम सब पर अहेतु की कृपा रखते हैं। मेरी गलती क्षमा कीजिए। वास्तव में मुझसे भूल हो गई। नास्तिक और आस्तिक दोनों का ही आप पालन करते हैं। इसी को कहते हैं अहेतु की कृपा। आप सब पर निस्वार्थ और हार्दिक स्नेह रखते हैं। जिस तरह से बाप अपने नालायक बेटों को भी रोटी देता है, ठीक उसी तरह आप भी सभी का पालन करते हैं। मैं भी आज से ये प्रण लेता हूँ कि मेरे द्वार पर चाहे कोई आस्तिक आए या नास्तिक, मैं सबको भोजन दूंगा। इसके बाद सेठ जी की नींद खुल गई। इस घटना के बाद से सेठ जी अपने द्वारे पर आने वाले प्रत्येक अतिथि को भोजन करवाते, चाहे वह नास्तिक हो या आस्तिक हो। वे जान चुके थे कि सभी प्राणियों में प्रभु का वास है। सिरपुर गांव के मुखिया रंगानाथ बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे। पूरे गांव में उनकी ख्याति एक परोपकारी इंसान के रूप में थी। दूसरों की सहायता करने वाले और गांव की भलाई के काम में हमेशा आगे रहने वाले। उनके 2 पुत्र थे, बड़ा बेटा सुंदर और छोटा बेटा जिसका नाम था अंबर। अंबर एक जवान और शरीर से लंबा चौड़ा आदमी था। उसे कुश्ती का बहुत ही शौक था। गांव में उसके बहुत से मित्र थे। अंबर सारा दिन अपने मित्रों के साथ घूमता फिरता और दंगल करता, परंतु अपने पिता के साथ कभी खेती बाड़ी में हाथ नहीं बटाता था। जबकि बड़ा बेटा सुंदर एक आज्ञाकारी पुत्र था, पिता के साथ काम में हाथ बटाता। वह विवाहित था। उसकी पत्नी कुसुमलता एक कुशल गृहिणी थी। उसी ने पूरा घर संभाल रखा था। छोटा बेटा अंबर सारा दिन गांव में अपने साथियों के साथ घूमता फिरता रहता, कभी कभी कुश्ती भी करता। उसके माता पिता और भाई भाभी उससे बहुत प्रसन्न नहीं थे। यूं तो अंबर में कोई अवगुण नहीं था, परंतु घर और खेती के काम में वो हाथ ना बटाता, जिसके कारण उसके परिवार वाले अक्सर उसे ताने मारते रहते थे। पूरे परिवार और गांव की नज़रों में अंबर और उसके साथियों की कोई इज्जत नहीं थी। अंबर रोज अपने साथियों के साथ नहाने के लिए नदी किनारे जाया करता था। नहाने के बाद वे लोग पूजा अर्चना वहीं पर करते थे। अंबर के साथियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए पूरा घाट उन्हीं से भर जाता था।
उसी घाट पर गांव की औरतें पानी भरने आया करती थी। एक दिन अंबर की भाभी नदी पर पानी भरने उस समय आई जब अंबर और उसके साथी घाट पर नहा रहे थे। भाभी ने अपने देवर अंबर से कहा, तुम लोग जल्दी यहाँ से नहा धोकर चले जाओ। अंबर ने जवाब दिया, हमने नहाने के बाद पूजा पाठ भी करना है। जब तक हमारी पूजा समाप्त नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। भाभी ने यह सुनकर बड़े ही व्यंग से कहा, तुम्हारी पूजा वूजा सब बेकार है, क्योंकि तुम्हारी ब्याता तो अपनी माँ के घर में तुम्हारे वियोग में तड़प रही है और एक विवाहित पुरुष की पूजा उसकी पत्नी के बिना पूरी नहीं हो सकती। अंबर के लिए ये खबर बिल्कुल नहीं थी। असल में उसका ब्याह बचपन में ही हो गया था। अब वह अच्छा खासा नौजवान बन चुका था, मगर अभी तक किसी ने उसकी ब्याहता के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। भाभी की बात सुनकर अंबर गंभीर हो गया। उसने निश्चय कर लिया कि वह ससुराल जाएगा और अपनी ब्याहता को घर लेकर आएगा। अगले दिन अंबर तैयार होकर ससुराल जाने लगा तो उसकी माँ और भाभी रोकने लगी। माँ ने कहा, तुम अभी मत जाओ, कुछ समय और गुजर जाने दो। वहाँ जाने का रास्ता बड़ा ही लंबा है और कहीं कहीं तो खतरे भी हैं। उसकी भाभी ने कहा, मैं तो मजाक में ही तुम्हारी ब्याहता का ताना मार बैठी थी। अपनी माँ की और मेरी बात काट कर मत जाओ। अंबर ने उनकी बात नहीं मानी। वह अपने साथियों के साथ अपनी ससुराल की तरफ चल पड़ा। वह गांव की सीमा से बाहर भी नहीं गया था कि एक बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। अंबर ने उस अपशकुन की भी परवाह नहीं की। अंबर अपने साथियों के साथ जब अपनी ससुराल पहुंचा, उसकी सास खुश नहीं हुई। उसका दामाद बिना खबर किए आ गया था और साथ में अपने इतने सारे साथियों को भी लेकर आया था। सास बहुत ही बूढ़ी और गरीब थी। इन लोगों की खातिरदारी वह कैसे करती? इसी कारण से सास रूठ गई। उसने अपनी बेटी यानी अंबर की घरवाली से कहा, सुबह का जो बचा कुचा खाना है उनके सामने रख दो, आपस में मिल बांट कर खा लेंगे। अंबर ने उसकी सारी बात सुन ली। गुस्से में आकर वह बोला, हम इस घर का पानी तक नहीं पिएंगे, हम यहाँ रात भर ठहरेंगे भी नहीं। अंबर घर से बाहर चला गया। इस पर अंबर की पत्नी ने अपनी एक सहेली को उसके पास भेजकर कहलाया कि अंबर वापस नहीं जाए और उसकी सहेली के घर में ठहर जाए। उसकी सहेली का नाम था गुजरी। अंबर से घर चलने का उसने बहुत ही आग्रह किया। उसने यह भी बताया कि उसकी पत्नी ने ऐसा करने के लिए कहा है और उसकी पत्नी यही चाहती है। यह सुनकर अंबर ने उसका आग्रह मान लिया। वह अपने साथियों के साथ उसी के घर में रात बिताने को राजी हो गया। रात के समय जब पूरा गांव सो गया, तब अंबर और उसके साथी भी सो रहे थे। तभी अचानक लुटेरों का आक्रमण हो गया। लुटेरों का दल जब लूटपाट करने लगा, तब शोर सुनकर अंबर और उसके साथी भी जाग गए। उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ लुटेरों को खदेड़ दिया, क्योंकि वे सभी बहुत ही तगड़े और कुश्ती में माहिर थे। जब लुटेरे भागने लगे, तब अंबर ने उनका पीछा किया। लुटेरे भागते भागते गजरी की गाय भी ले गए थे। अंबर लुटेरों का पीछा करते करते एक जंगल के करीब जा पहुंचा। लुटेरों ने रास्ते में आग लगा दी थी। तभी अंबर की नजर आग की लपटों से घिरे हुए एक सांप पर पड़ गई। अंबर को उस सांप पर दया आ गई। उसने फुर्ती से सांप को उठाकर आग से बाहर उछाल दिया। सांप की जान बच गई। इसके बाद अंबर जंगल के अंदर लुटेरों का पीछा करने के लिए घुस गया, परंतु आगे जाने पर पता चला कि लुटेरे गाय को छोड़कर डर के मारे भाग गए थे। अंबर छीनी हुई गाय को साथ लेकर वापस चल पड़ा। तभी एक सांप उसके मार्ग में आ पहुंचा। सांप का इरादा अंबर को डसने का था, परंतु ये वही सांप था जिसकी अंबर ने जान बचाई थी। सांप ने अंबर को पहचान लिया और उसका रास्ता छोड़ दिया। अंबर गजरी की गाय को लेकर गांव वापस लौट आया। अंबर की पत्नी और उसकी सास और पूरा गांव अंबर और उसके साथियों की बहादुरी की प्रशंसा करने लगा। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर उन लोगों की खूब खातिरदारी की और आदर सत्कार किया। तरह तरह के पकवान और भोजन उनके लिए परोसे गए। अगले दिन अंबर अपनी पत्नी को और अपने साथियों को लेकर अपने गांव के लिए रवाना हो गया।
अंबर के घर पहुंचने से पहले ही उसकी बहादुरी की खबर गांव में पहले ही पहुंच चुकी थी। जब वह अपने साथियों और पत्नी के साथ गांव पहुंचा तो उनका भव्य स्वागत किया गया। पूरा गांव और उसका परिवार खुश था कि उनका बेटा ऐसा बहादुरी भरा कारनामा करके लौट आया है। अब अंबर अपनी पत्नी के साथ अपने परिवार में सुखपूर्वक रहने लगा। गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी आने के बाद अंबर का जीवन भी बदल गया। वह भी अपने पिता के साथ खेती के काम में हाथ बटाने लगा था, परंतु उसने अपना कुश्ती का शौक नहीं छोड़ा था। जब भी उसे खाली समय मिलता वह कुश्ती जरूर करता। अब पूरे गांव को अंबर पर गर्व था। गांव के सभी नौजवान अंबर की तरह बलशाली, बहादुर पहलवान बनना चाहते थे और साथ ही साथ अपने परिवार के प्रति उसका प्रेम देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे।